नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अनंत रिसर्च एकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑलरेडी कर रहे हैं, सीरीज चल रही है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि रिसर्च क्या होती है और एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचर रिसर्च। रिसर्च के अनुसंधान के जितने भी प्रकार होते हैं, आप उन्हें अलग अलग बुक्स जब रेफर करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स दिखेंगे। कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिखेगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिखेगा, तो कहीं आपको बेसिक अप्लाइड एक्शन रिसर्च दिखेगा। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अलग अलग बुक में रेफर्ड होते हैं। यहाँ पर उन सभी टाइप्स को एक जगह मर्ज करके एक प्रॉपर एक ऐसा कंटेंट आपके सामने लाया गया है जिसके अंदर रिसर्च से जुड़े हुए सभी टाइप्स को आप एक ही स्टॉप अनंत रिसर्च एकेडमी पर देख पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको देख सकते हैं 20 लगभग 20 टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पर हम कराने वाले हैं, जिसमें आपको सभी टाइप्स को डिटेल में इन डेप्थ बताएंगे। उनसे रिलेटेड एजुकेशनल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कराएंगे, इंफोग्राफिक्स भी होंगे, कंपैरिजन भी होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये लेक्चर्स ये सीरीज देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। आपका सबसे पहले देखिए इंटरफेस आ गया होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया है, जहां पर हमने सभी टाइप्स को देखा है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपके सामने है, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन पर्पस। यहाँ पर इसको जूम कर देते ताकि आपको दिखने में इजी रहे, प्रॉब्लम ना आए। क्या है आपका बेस्ड ऑन पर्पस? अगर पर्पस पर बेस्ड होकर देखें तो रिसर्च कितनी तरह की होती है? 4 टाइप्स की आपकी रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और आपका इवेल्युएशन रिसर्च। मोस्ट कॉमनली आपको यही टाइप्स देखने को मिलते हैं। किसी भी बुक में जाएंगे तो मोस्ट कॉमनली यही होता है कि यही टाइप्स मिलते हैं, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। ये तीनों तो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएड और पीएचडी कोर्सों के लिए। बाकी भी है कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अप्रोच। हम रिसर्च को करने के लिए क्या अप्रोच अपना रहे हैं उसके बेस पर अगर रिसर्च की टाइप्स देखें तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक रिसर्च। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी टेंशन मत लीजिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, तो कोई भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, यानी कि उसमें कुछ वेरिएबल्स हम जब लेते हैं ना, रिसर्च में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं या 2 वेरिएबल होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक वेरिएबल पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और एक में हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। एक में जो हमारा डेटा आएगा वो नंबर्स में आएगा, एक में जो डेटा आएगा वो हमारे पास रिस्पॉन्स के रूप में आएगा। और मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों, कि हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव भी, दोनों का मिक्स्ड फॉर्म हम अपना रहे हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। जब हम रिसर्च करते टाइम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हमारे पास आता है, उसके बेस पर अगर रिसर्च को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएंगी? ये 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च आएंगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, वन बाय वन इनको देखेंगे। अभी आपको सारे टाइप्स एक साथ शो कर रही हूँ ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या कौन कौन सी रिसर्च होती है। फिर वन बाय वन इनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन। जो रिसर्च डिजाइन होता है उसके बेस पर आपका एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और एक में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो भी 3 टाइप से होती है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये सब क्या होता है इन डेप्थ पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम डायमेंशन। अगर हम टाइम के बेस पर देखें तो 2 टाइप्स की होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। सेटिंग के बेस पर फील्ड रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। लेवल ऑफ कंट्रोल के बेस पर कहें तो हाई कंट्रोल रिसर्च, मॉडरेट कंट्रोल और लो कंट्रोल रिसर्च। और एजुकेशन के अंदर एप्लीकेशन के बेस पर कहें तो बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, इवैल्यूएशन। जो आपकी बेसिक यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा था बेस्ड ऑन पर्पस, तो वही यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। तो इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ, आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपको इंफोग्राफिक दिखाई जाते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनमें सारा का सारा जो भी कंटेंट हमारा होता है उसका बहुत ही कंसाइज और
बहुत कंसाइज फॉर्म में इसको दिए रखते हैं, तो इसलिए ये स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट करा लीजिए और एक फाइल में ऐड करते जाइए अपना, तो जिससे आपको इजी रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं बेसिक रिसर्च। अब वन बाय वन रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आज की जो क्लास में हम करेंगे वो करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, इवैल्यूएशन। इन चारों रिसर्च को वन बाय वन देखेंगे, रिसर्च क्या होती है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, वो हम देखेंगे। कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दूंगी और उसके बाद इनका इन्फोग्राफिक्स भी आपको दिखाऊंगी, जिससे इजीली आपका समराइज हो जाए सारा का सारा कंटेंट, और इनके बीच कंपैरिजन भी आज का किया जाएगा। ऑल ओवर आपका सारा कंप्लीट आपका आज की इस क्लास में बेस्ड ऑन पर्पस के चार टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेसिक रिसर्च। अब जो बेसिक रिसर्च है इसको हमारा दूसरा नाम भी कह देते हैं हम इसको फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च या आधारभूत अनुसंधान, या फंडामेंटल रिसर्च, या प्योर रिसर्च। अब देखो नाम से पता चल रहा है प्योर, यानी कि इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी काम किया और उसको रिसर्च बोलते हैं। प्योरली प्योर फॉर्म है रिसर्च की, सबसे प्योर फॉर्म इसको कहते हैं। क्या होता है ये, मीनिंग क्या है इसका? बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग थ्योरीज। यहाँ पर क्या करते हैं, नई नॉलेज को या तो जनरेट कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही करती हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब समझिए, इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। बेसिक रिसर्च वो होती है जिसमें हम कोई नई नॉलेज को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, या ऑलरेडी कोई थ्योरी है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई थ्योरी बनाई और तुरंत उसको अप्लाई कर दी। जरूरी नहीं है कि तुरंत उसका एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम थ्योरी बना के रख देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं। आपने बीएड में पढ़ी होगी साइकोलॉजी, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। अब उसके अंदर थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर सबकी थ्योरीज देखी होंगी ना। उन्होंने क्या किया, अपने लेवल पे आके एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ना कुछ चीज के, और एक नई थ्योरी जनरेट करते थे अपने। किसी ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, एक ने स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बेस पर थ्योरी दी। उन्होंने अपने सर्च करी, रिसर्च करी, उसके बेस पर थ्योरी दी कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जैसे पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी कि जब हम बच्चे को एक टाइम के बाद एक पैटर्न रिपीट करते हैं बार बार, तो धीरे धीरे उसको उसकी हैबिट पड़ जाती है बच्चे को। ठीक है, वो थ्योरी है, जो नई थ्योरी निकल कर आई है, कुछ नया ढूंढा है। अब न्यूटन ने जब एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर, तो उन्होंने कुछ नई थ्योरी डेवलप की थी जो कि पहले लोग नहीं जानते थे जिसके बारे में। तो प्योर रिसर्च में कुछ ऐसा निकल कर आता है, कोई ऐसी थ्योरी निकल कर आती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, जो पहले से नहीं, कुछ नया नॉलेज आपके सामने आता है। चाहे तो वो प्योरली बिल्कुल नया हो सकता है, बिल्कुल नया कंटेंट हो सकता है, जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल पूरी तरह से नया था, या हो सकता है कि ऑलरेडी कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उसी को ही आगे एक्सपेंड कर दिया। जैसे आपका मानिए कि पियाजे की थ्योरी थी, पियाजे ने कहा कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस होती है। अब आप उसको स्टडी करो, अच्छे से उसको देखो, रिसर्च करो, और उसके बाद अगर आप कहें कि नहीं 4 स्टेजेस नहीं होती, उसमें कुछ कमियां रह गई, आपने इन पॉइंट्स को उसमें शामिल नहीं किया, तो आप नई थ्योरी दो कि जो बच्चे की डेवलपमेंट की 5 स्टेज होती है, 6 स्टेज या 7, या जो भी आपने रिसर्च की है, जो भी रिजल्ट आपका आया है, तो वो क्या हो गया कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती थी थ्योरी उसको और ज्यादा आगे एक्सपेंड कर दिया। तो वो भी एक तरह से नई नॉलेज निकल कर आई जो कि पहले लोग नहीं जानते थे। अभी तक तो लोग जो है 4 थ्योरीज को जानते थे, लेकिन जब आपने रिसर्च की और कहा कि नहीं 4 स्टेजेस नहीं होती है, सॉरी 4 स्टेजेस नहीं 5 स्टेजेस होती है, तो कुछ नई नॉलेज निकल कर आए। तो प्योर रिसर्च का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई बिल्कुल नई नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो नॉलेज हमारे पास है, ऑलरेडी जो थ्योरी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हैंड टू हैंड उसका एप्लीकेशन हो रहा है ये जरूरी नहीं है। अब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, हैंड टू हैंड क्या उसका अप्लाई किया? नहीं ना, वो लॉन्ग टर्म चलती रहती है थ्योरी। पर्पस, उद्देश्य क्या है इस रिसर्च का? सीधी सी बात है, हम क्यों करेंगे प्योर रिसर्च? प्योर रिसर्च हम जब करेंगे जबकि हमें कुछ नई थ्योरी डेवलप करनी हो, है ना, जब तो करेंगे जब हमें कुछ नया खोजना हो। टू डेवलप और रिफाइन थ्योरी, या तो कुछ नई थ्योरी डेवलप करनी हो या पुरानी थ्योरी को रिफाइन करना हो, एक्सपेंड करना हो। टू डिस्कवर न्यू प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप, कोई नए सिद्धांत, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना हो, या टू बिल्ड अ नॉलेज बेस, कोई ज्ञान बनाना हो। तो ये इसका बेसिक पर्पस होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स,
विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है? देखिए मैं आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन बता रही हूँ। एमएड के लिए, पीएचडी कोर्स वर्क के लिए, नेट एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं इतना बेसिक, इतना बिगिनिंग से आपको नहीं मिलेगा। अनंत रिसर्च एकेडमी पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। वन स्टॉप आपका सोल्यूशन होने वाला है, सब चीजें मिलेंगी। नोट्स अगर आपको अगर चाहिए इसके, तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए हमें, तो वहां पर आपको बाकी डिटेल्स या कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर? थ्योरी ओरिएंटेड ये जो रिसर्च होती है वो सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है। सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई प्योर रिसर्च करेंगे आप कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकालेंगे। कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड सेटिंग, एक हमारा जो एनवायरनमेंट होता है पूरी तरह से कंट्रोल होता है, उसके अंदर ही ये कंडक्ट कराई जाती है। जैसे कि अधिकतर, हमेशा नहीं, अधिकतर लेबोरेटरी बेस्ड होती है कि लैब के अंदर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में हम बैठकर जो रिसर्च करते हैं। ठीक है। नो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, कोई तुरंत प्रैक्टिकल यूज होना नहीं होता इसका। एक जनरलाइज फाइंडिंग होती है कि एक ऐसे थ्योरी, एक ऐसे डेफिनेशन, एक ऐसा प्रिंसिपल बन जाता है जो जनरलाइज रहता है, लॉन्ग टर्म में आगे तक काम करता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बना, आज तक भी हम उसको अप्लाई करते आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में काम करता है। लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वो थ्योरी चलती रहती है, नॉलेज चलती रहती है, जब तक इसमें कोई नया अपडेट नहीं आता। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए, स्टडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज बेस्ड ऑन जीन पियाजे थ्योरी। अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी की जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं और उसमें कुछ रिफाइनमेंट ला रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, या रिसर्च कर रहे हैं हाउ मेमोरी वर्क्स इन ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी कैसे वर्क करती है, तो बिल्कुल प्योर रिसर्च है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एजुकेशन, एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट टू डेवलप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या वो, कि हम किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति की जो उसकी इंटेलिजेंस होती है और उसके एकेडमिक अचीवमेंट होता है, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इनके बीच रिलेशनशिप। तो अगर हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा ही होगा, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा होगा। या हमारी थ्योरी निकल सकती है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है नहीं है, इसका एकेडमिक अचीवमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी फेल हो जाते हैं लाइफ में किसी ना किसी रीजन से। तो क्या है कि थ्योरी करिए, आपने देखा कि इन दो चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, और इसके बाद एक जनरलाइज थ्योरी या प्रिंसिपल आप दे देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। पूरा का पूरा इंफोग्राफिक बेसिक रिसर्च का आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना आप तक पढ़ाया है सबका आप रिवीजन कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च क्या होता है? जब हम नई नॉलेज को जनरेट करते हैं या कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को एक्सपेंड कर रहे हैं बिना किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के। पर्पस होता है थ्योरी को रिफाइन करना, डेवलप करना, नए प्रिंसिपल्स डिस्कवर करना, नॉलेज बेस बनाना। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि थ्योरी ओरिएंटेड होती है, कंट्रोल्ड सेटिंग में करते हैं, इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है, जनरलाइज होता है, लॉन्ग टर्म में काम करती है। एग्जांपल आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप आपको बेसिक रिसर्च क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। और ये सभी जितने भी आपके इन्फोग्राफिक आपको शो किए जा रहे हैं, जो भी समराइज हैं, ये सभी आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप सिंपली हमें कॉन्टेक्ट करिएगा तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको जो सभी इन्फोग्राफिक्स है वो मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आपकी आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? नाम में पता चल रहा है अप्लाई कर रहे हैं कोई ना कोई चीज, है ना। इससे पहले जो रिसर्च थी वो बेसिक प्योर रिसर्च थी, विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन है अप्लाइड रिसर्च, उसमें कुछ अप्लाई हो रहा होगा। चलिए देखते क्या हो रहा होगा। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये आगे ना कि अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हैं। हमारे उसमें आपके रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व कर रहे हैं। फॉर एक एग्जांपल आप लेके चलिए, सबसे सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। कोविड-19 एक समस्या आई देश के ऊपर। अब उस समस्या के समाधान के लिए, सोल्यूशन के लिए रिसर्च की गई बहुत सारी कि कैसे हम उसकी वैक्सीन बना सकते हैं। तो वो क्या है? एक तरह से अप्लाइड रिसर्च है। ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई,
ठीक है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें चाहिए और उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है। टू अप्लाई एग्जिस्टिंग थ्योरी टू रियल लाइफ सिचुएशन, इसका पर्पस उद्देश्य क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं, यही इसका उद्देश्य, इसलिए इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कोविड का ही एग्जांपल लेकर चले, कोविड वैक्सीन का। अब कोविड वैक्सीन बनाने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जमीन से खोद कर कोई नई नॉलेज लेके आए जो आज तक किसी को नहीं पता हो, नहीं। जो ऑलरेडी केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपकी मेडिकल से रिलेटेड जो ऑलरेडी नॉलेज है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज के काम आती है, किस चीज से क्या रिएक्शन होता है, तो जो ऑलरेडी नॉलेज है, ऑलरेडी जो थ्योरीज है उनके पास, साइंटिस्ट के पास, उसी का ही यूज करके वैक्सीन बनाई गई है ना, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो वही आपका क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट इश्यूज, कोई इमीडिएटली एकदम इशू आ गया, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, तो आपका अप्लाइड रिसर्च। टू इम्प्रूव पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, कोई पॉलिसी बनी या प्रैक्टिस बनी, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और एक एग्जांपल आपको मान के चलिए, आपका एनईपी आया, ये आपका एनईपी आया है, और एनईपी के अंदर क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई। अब एनईपी में इन्होंने कह दिया कि जो है सभी बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दो, कोडिंग जैसे रिलेटेड जो है कोर्स करो, कोडिंग को इंपॉर्टेंस दो, वो सब दो। लेकिन जब इसको अप्लाई करने पाए कोई समस्या आ गई, हो सकता है स्टूडेंट नहीं उसको गेन कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है एक्सेट्रा, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जब आप करेंगे कोई रिसर्च, तो वो अप्लाइड रिसर्च होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। सिंपल सी बात है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तभी आप रिसर्च करेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए, तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। क्लियर है। इसके बाद प्रैक्टिकल फोकस, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई की जाती है, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। कोविड वैक्सीन बन गया, उसको डायरेक्टली यूज कर दें। एग्जाम्पल्स क्या है कि फाइंडिंग द बेस्ट टीचिंग मेथड्स टू इंप्रूव मैथमेटिक परफॉर्मेंस, बच्चों की मैथमेटिक्स में, मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको इंप्रूव करने के लिए टीचिंग मेथड सिलेक्ट करो। अब टीचिंग मेथड्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। आपको क्या करना है, आपके सामने एक इमीडिएट सिचुएशन आई कि बच्चे जो है मैथ्स में अक्सर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बेसिक चीजें होती है। अब इसको सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया, अप्लाइड रिसर्च की। अब अप्लाइड रिसर्च में कुछ नया मेथड तो ढूंढ के निकाल नहीं लाएंगे आप, नया मेथड बिल्कुल ढूंढ के ले आए, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड आया, प्रोजेक्ट मेथड आया, अगर नया मेथड ढूंढ के लाएंगे आप तो उससे क्या होगा, वो तो प्योर रिसर्च हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च करनी है, तो जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उनको आप पढ़ेंगे कि भाई पावलोव ने क्या कहा था, हाँ बच्चा ऐसे ज्यादा समझता है, या स्किनर ने क्या कहा था, या पियाजे ने क्या कहा था कि अगर बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो उन सभी थ्योरीज को स्टडी करके, रिसर्च करके आप बेसिक एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उन्हीं को ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। या दूसरा एग्जांपल ये है कि स्टडिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में एकेडमिक स्ट्रेस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप कोई नया तरीका अपनाएं तो उसको स्टडी करें। ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं, टेस्टिंग वेदर माइंडफुलनेस सेशंस रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस अमंग मैरिड वुमेन परसुइंग हायर एजुकेशन। यानी कि अगर हम जो मैरिड वुमेन है, हायर एजुकेशन में मैरिड वुमेन है, उनको अगर माइंडफुल सेशन दे तो क्या ये उनको उनके एकेडमिक रिसर्च को इंप्रूव करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपका इन्फोग्राफिक है, आप क्लियरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एग्जिस्टिंग थ्योरी को अप्लाई करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं, पॉलिसीज को इंप्रूव किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही सारी चीजें होंगी। आपको रियल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अप्लाइड रिसर्च टर्न्स नॉलेज इनटू एक्शन एंड क्रिएट मीनिंगफुल चेंजेस इन सोसाइटी। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अप्लाइड रिसर्च क्या है। प्योर रिसर्च में आप कुछ नया नॉलेज निकाल कर लेके आते थे जो ऑलरेडी अभी तक बच्चे नहीं जानते या अभी तक दुनिया नहीं जानती, कोई नई थ्योरी, कोई नया जनरल प्रिंसिपल्स निकाल के आते हैं। अप्लाइड रिसर्च में जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उन्हीं से ही आप इमीडिएट सिचुएशन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आज आपका आ जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन यानी कि यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर भी अब ये चीज देखिए, एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम इन देयर ओन वर्क एनवायरनमेंट। कि कोई भी आपके वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं तो वो आपके एक्शन रिसर्च होती है। अरे यही तो हमने अप्लाइड रिसर्च में पढ़ा था, तो ये क्या अंतर हो।
इसमें क्या फर्क रह गया? फिर यहाँ पे कंफ्यूजन बनेगी कि अप्लाइड रिसर्च में भी तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, और इसमें भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? अप्लाइड रिसर्च में हम एक बेसिक, हमारा एरिया ब्रॉड होता है, हम एक जनरलाइज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनसे कोई इश्यू आया देश पर या लाइफ में तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च होती है ना, दो डिफरेंस है आपके, मेन दो डिफरेंस है। सबसे पहले क्या कि अप्लाइड रिसर्च में आप बहुत बड़े लॉन्ग टर्म पे बड़े स्केल पर काम करते हैं, यहाँ पर छोटे स्केल पर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के वर्किंग एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो सिर्फ आप अपने स्कूल की किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम आई कि आपके स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस कम है, उसको सोल्व कर रहे हैं, तो वो एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च नहीं है, क्योंकि वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्पेस में कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ अप्लाइड रिसर्च जो है प्रॉपर रिसर्चर या साइंटिस्ट जो प्रॉपर रिसर्च करने वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो ही कर सकते हैं सिर्फ अप्लाइड रिसर्च को। लेकिन एक्शन रिसर्च जो है किसी भी प्रैक्टिशनर्स के थ्रू किया जा सकता है। कोई टीचर, आम टीचर, हम और आप भी कर सकते हैं। हमारी क्लास में कोई दिक्कत आई कि बच्चे जो है मैथ्स में सो जाते हैं मैथ्स पीरियड में, और उसके बच्चे को प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो ये बेसिक एक पर्टिकुलर अपने एरिया में हो गया, और कोई भी टीचर, प्रिंसिपल अपने फील्ड में कर सकता है। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद इमीडिएट इंप्रूवमेंट होता है, लोकल प्रॉब्लम है इसके अंदर, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं, लोकल प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होती है। अब अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो भी आप एनईपी पॉलिसीज में चेंज करेंगे तो वो पूरे ओवर कंट्री में होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आप एक स्कूल की बात कर रहे हैं और कोई टीचर कर रहा है इसको। आगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्मॉल स्केल पे काम करता है। इसका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि आपको करना कैसे है, उसको फिर एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सारी चीजों को, जो डेटा आता है, और उससे आप रिफ्लेक्ट सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कोई भी प्रैक्टिशनर, टीचर्स, प्रिंसिपल कोई भी कर सकता है, स्पेसिफिक फील्ड में होती है, इमीडिएट एप्लीकेशन होता है। साइकिल आपका ही हो गया कि प्रॉब्लम को पहचानेंगे, प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया है कि आप किसी पर्टिकुलर अपने ही क्लास में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल की कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्लास की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सोल्व कर रहे हैं। ये आपका इसका इन्फोग्राफिक हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहां पर भी आपको एक ग्रुप में चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा, तो वहां पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आज की डेफिनेशन रहेगी इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च assesses the effectiveness of a program, policies और intervention। नाम से पता चला इवेल्युएशन यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी चीज का इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन किसका करेंगे? ऑलरेडी कोई थ्योरी आ गई, यानी कि पियाजे ने थ्योरी दी और आप उसका इवेल्युएशन करें, ठीक है, या कोई एनईपी आया, पॉलिसी आई, उसका आप जो है क्या करें, इवेल्युएशन करें। तो इवेल्युएशन रिसर्च में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पॉलिसीज या किसी भी इंटरवेंशन, किसी भी इन्वेंशन को क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, देखते हैं कि उसका कितना प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव नहीं पड़ा, कितनी इफेक्टिवनेस है, क्या पॉजिटिव है उसमें, क्या नेगेटिव है, कितना असरदार वो चीज है। कोविड वैक्सीन आई, मान के चलिए एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन को बनाना अप्लाइड रिसर्च था कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आया, इश्यू आया, उसको सोल्यूशन के लिए आपने अप्लाइड रिसर्च कर ली, ठीक है, अब आपने कोविड वैक्सीन बना दी, रिजल्ट आया। अब उस कोविड वैक्सीन का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नहीं, अगर आप वो चीज करें तो वो आपकी इवेल्युएशन स्टडी हो जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जजमेंट पास करना कि ये पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, ये पॉलिसीज में ये कमियां हैं, इस पॉलिसी में ये है, इस थ्योरी में ये कमियां हैं, ठीक है। सक्सेस को बताना कि बहुत अच्छी है, इसका इतना सक्सेस रेट रहा है, फेलियर को बताना, प्रोग्राम इंप्रूव करना, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये आपकी इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी होती है। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले सकते हैं क्लियरली। लास्ट में, इन द लास्ट हम आपको एक ये देखिए कंपैरिजन, जितने भी अभी तक हमने किया है, क्या किया है, आपका प्योर रिसर्च है, अप्लाइड है, एक्शन है और आपका इवेल्युएशन है। बेसिक रिसर्च कि क्यों हुआ है, अप्लाइड में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सेटिंग्स में करते हैं, और इवेल्युएशन में इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं। ये आप इसकी टेबल है जिसमें कि सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो प्योर रिसर्च में कुछ नई थ्योरी डेवलप की जाती है, ठीक है,
अप्लाइड रिसर्च में जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उन्हीं से ही कोई इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। एक्शन रिसर्च में आप पर्सनली अपने स्पेस में, अपने क्लासरूम में, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और इवेल्युएशन में आप जो थ्योरीज होती हैं, जो भी प्रिंसिपल, जो पॉलिसीज होती है, उनको इवेल्युएट करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।